सामान्य व्यक्ति जिसका योग में प्रवेश नहीं हुआ है, वो जिन सुखों को ग्रहण करता है, इस शरीर की ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन से मिलकर जो ग्रहण करता है इन ज्ञानेंद्रियों का जो व्यापार है, उसको ही सुख मानकर संतुष्ट हो जाता है। और वो ना मिलें, कम मिलें या ताप दुख हो पहले से एक्सपेक्टेड जो है उससे कम मिलें, किसी दूसरे पर ज़्यादा हो आप पर कम मिलें, पहले ज़्यादा मिलें अब कम मिलें, तो इन सब परिस्थितियों में दुखी हो जाता है। तो वो अपनी सार्थकता को प्राप्त नहीं हो रहा। तो फिर जो वास्तविक सुख है वो क्या है? जब आप योग के अनुष्ठान करते हो, अलग अलग योग के अभ्यास क्रियाएं जो प्रेस्क्राइब्ड हैं उनको आप करते हो, तो आप पाते हो कि उन योग की क्रियाओं में जो आपको एक सुखद अनुभूति होती है, उसको हम आनंद कहते हैं। बिना किसी इन ज्ञानेंद्रियों के ग्रहण मात्र से संतुष्ट होने वाला सुख नहीं है। वो इनसे परे है। इनसे इंडिपेंडेंट होकर मिलने वाले उस अविरल आनंद को प्राप्त करना एक योगी का लक्ष्य होता है। उसको वो स्थिति बनी रहे, उस स्थिति को लगातार अविरल रूप से अनुभूत करते रहें, ये लक्ष्य योगी का होता है। तो फिर ये जो दूसरे सुख हम मिलते हैं, आप कहते हैं कि दूसरे सुख जो मिलते हैं हमें मिल तो रहे हैं, हमने स्वादिष्ट खाना खाने में हमें सुख मिल रहा है, सुंदर वस्तु देखने में सुख मिल रहा है, सूंघने में मिल रहा है सुंदर वस्तु, सुंदर स्पर्श करने में किसी व्यक्ति का स्पर्श मिल रहा है, सुंदर कुछ सुनने में सुख मिल रहा है। देखिए, ये जो सुख आपको जो लगते हैं वो सुख इसलिए हैं कि इस शरीर को धारण करने के लिए, शरीर के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा मन के संयोग से जिन वस्तुओं को हमें सात्विक रूप से ग्रहण करना होता है, वो इस शरीर को धारण करने के लिए है। परमात्मा ने ये मनुष्य देह ऐसे बनाया है कि ये जो शरीर को धारण करने के लिए ज्ञानेंद्रियों का मन के संयोग के साथ जो ग्रहण करना है, वो एक उन्होंने प्लीजेंट प्रोसेस बनाई है कि वो सुख लगना चाहिए, सुखपूर्वक लगना चाहिए। बस इतना सा उपयोग है इस सुख का, इससे ज़्यादा नहीं है। और आप देखेंगे कि उससे ज़्यादा ग्रहण करते भी हैं तो वो सुख दुख में परिणित हो जाता है। और यदि उससे ज़्यादा की उसमें लालसा रखते हैं, तो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि पहले ज़्यादा मिला अब कम मिला तो दुखी, दूसरे को ज़्यादा मिल गया उसमें सुख, आपको कम मिला तो दुखी, लगातार बना हुआ नहीं रहता है इसलिए दुखी, और अन्य कारण। तो आप स्वयं उस सुख के मिथ्यापन को समझ ही नहीं पाए और उसी को ही आप लगातार ग्रहण करने की, बनाए रखने के लिए दिन रात परिश्रम करते रहें, तो ये मनुष्य देह का अपमान है। उन ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाले, मैं तो इसको सुख भी नहीं कहूँगा, मैं क्या, जो हमारा योग का ज्ञान है वो उसको, वो सुख तो नाम दिया है, वो तो शरीर को धारण करने की एक प्रक्रिया है। तो सात्विक रूप से की जाए, सही मात्रा में की जाए, तो वो एक प्लीजेंट एक्सपीरियंस है, दैट्स इट। लेकिन इतने पर आपको संतुष्ट नहीं होना चाहिए। योगी यहाँ संतुष्ट नहीं होता, उसको वो अपनी गोल नहीं बनाता। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन जो पुरुषार्थ जो आपको करना है,
सांसारिक चीज़ों में पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है आपको उस आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को अपने विवेक के द्वारा, योग की विभिन्न अनुष्ठानों के द्वारा उसको आप सीखें, अनुभव करें और उसको अविरल रूप से लीजिए। वो पुरुषार्थ है, वो आपको पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त करना है, उस पर अधिकार है आपका। प्रत्येक मनुष्य का वही लक्ष्य होना चाहिए। मैं आशा करता हूँ जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप समझ पा रहे हैं, और योग के अंगों का अनुष्ठान करके और आप उस आनंद को प्राप्त करने की यात्रा को प्रारंभ करें, उसको सीखें। बचपन में आपने खाना सीख लिया, चलना सीख लिया, सूंघना सीख लिया, सुनना, देखना, ये शरीर के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक चीज़ें थी जो सीख ली आपने। अब आगे बढ़ें, अब आनंद को कैसे ग्रहण करते हैं उसको सीखें, मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं। नमस्ते।